मेरा पति बांस था और इसी के चलते मेरे किसी और के साथ बच्चे नहीं हो सके। उसने मेरे शरीर को बर्बाद करने के लिए एक भयानक योजना तैयार की। यह हाथ सबसे अधिक प्रभावित था। उसने इसे पकड़ लिया जबकि मैंने दूसरे को छुपाया। क्लेमेंटाइन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से उसे प्यार हो गया है वह इतना जघन्य कुछ भी करने में सक्षम होगा, और सब कुछ उसकी भयंकर ईर्ष्या के कारण। वह एक छोटे से शहर में पली बड़ी, लेकिन नए अवसरों की तलाश में वह शहर तक चली आई। वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर और दिलचस्प आदमी से हुई जिसके साथ वह बहुत खुश थी, और शादी के तुरंत बाद, हालांकि समस्या आने में ज्यादा समय नहीं लगा, वे बच्चे पैदा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन क्लेमेंटाइन गर्भवती नहीं हो सकी। और मेडिकल चेकअप के बाद पता चला उसका आदमी बांस था जिसके कभी बच्चे नहीं हो सकते थे। इस खबर से उसे शर्मिंदा छोड़ दिया और उसकी हिम्मत हुई उसकी पत्नी के साथ सबसे बुरी तरीके से बाहर निकालने की। आदमी इस विचार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ भी बच्चे हो सकते हैं। काफी देर तक उसने शारीरिक और मौखिक रूप से उसके साथ मारपीट की। वह थक गई थी और उसने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। वह अकेली रहने चली गई और सोचा कि बुरे सपने का अब अंत हो चुका है। लेकिन एक दिन सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वह एक अजीब तरल का ग्लास लेकर आया। मुझे लगा कि यह शराब है या ऐसा ही कुछ, लेकिन यह उससे भी बुरा पदार्थ था। जब उसने वह मेरे शरीर पर डालना शुरू किया, क्लेमेंटाइन जानती थी कि यह एक एसिड था। एक अन्य महिला मौके पर आई और उसे बचाने की कोशिश की, पर उस व्यक्ति ने उस पर भी तेजाब डाल दिया। उसकी चीख ने अन्य लोगों को सतर्क कर दिया और पति अंत में समाप्त हो गया। लेकिन परिणाम विनाशकारी थे। डॉक्टरों के लिए लंबे समय तक बहुत मुश्किल थी। जब तक मैंने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को अपने कानों की तरह खोना शुरू नहीं कर दिया। मेरी हालत लंबे समय तक बहुत गंभीर थी। किस्मत से एसिड उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पाया था। वो पूरी तरह जल चुकी थी। उसने अपना एक कान भी खो दिया। फिर भी वह जिंदा थी और यही मायने रखता है। क्लेमेंटाइन डर गई थी। वह शहर गई और अपने समुदाय में लौट गई। हालांकि उसके पूर्व पति ने उससे फिर से संपर्क किया, इस बार कुछ अलग करने के लिए। वह हमेशा मुझसे फोन पर बात करता है। वह मुझसे उसे माफ करने के लिए कहता है। वह कहता है कि शैतान ही था जिसने उसे मेरे साथ ऐसा करवाया। उसने कोई द्वेष नहीं दिया, परंतु वह उसके पास कभी नहीं लौटेगी। आज अपने दुर्भाग्य के बावजूद वह खुश रहने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद है कि लोगों की चैरिटी उसके लिए आवश्यक इलाज के लिए भुगतान करेगी, एक उज्जवल नई सुबह लेकर आएगी।